हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों जीडीपी का डाटा आ गया है। ओके, वो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जितना मार्केट ने एक्सेप्टेड किया था ओके उतना नहीं आया है, उससे 1 पॉइंट डाउन आया है। ओके, तो उसके हिसाब से जीडीपी डाटा नेगेटिव में आया है, तो मार्केट हमारा नेगेटिव होगा, वो फाइनल है। ओके, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा प्लस में है, 24,406 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। ओके, तो सोमवार के दिन क्या होगा मैं आपको अभी से बता देता हूँ, और वैसा ही होगा 99%। ओके, 99% वैसा ही होगा। कैसा होगा कि हमारा मार्केट शायद समझ लो कि गैप अप ओपन हो जाएगा। ओके, गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन होगा क्या कि गैप अप ओपन होगा ना, जहाँ से वहाँ से ही मैं बोलता हूँ अप नहीं जाएगा, वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी या मार्केट की गिरावट स्टार्टिंग हो जाएगी। ओके, तो मार्केट गिरावट फिर से कहाँ तक हो सकता है, तो 24,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था ओके वो तोड़ते तो नीचे आएगा। और लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 23,930 जो उसका गैप फिलिंग वाला लेवल था वही से ऊपर आया था। ओके, तो उसके हिसाब से 23,900 तक तो जा सकता है, फाइनल जा सकता है, वो भी मंडे के दिन। ओके, जब भी मार्केट खोलेगा तो 23,900 तक आएगा, फाइनल आएगा। ओके, तो चार्ट के बारे में बात करें निफ्टी के, तो निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, निफ्टी के चार्ट में मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, आप जूम करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही रेंज में घुमा हुआ था ओके पहले, उसके बाद रेंज नीचे की ओर तोड़ी और जो उसका गैप फिलिंग था ये। ओके, तो गैप फिलिंग हो गया 23,930 के आसपास। ओके, क्लोजिंग नीचे दिया था, वापस से गैप फिलिंग होकर ऊपर निकल गया सपोर्ट से। ओके, तो अभी क्या हुआ है, जहाँ पर यहाँ से जो रैली आई है ओके सपोर्ट से अच्छा खासा रैली तो आया है, लेकिन 24,150 उसका एक सपोर्ट रजिस्टर बन के आता है, तो वही एक क्लोजिंग दिया है। और नेगेटिव न्यूज़ आई है, जीडीपी डेटा नेगेटिव में आया है, तो यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम ये सपोर्ट था ना जो 23,930 का, वो तोड़ के नीचे आ सकता है। ओके, वो तोड़ के नीचे आ सकता है। कितने दिन, तो मैं बोलता हूँ 2-3 दिन तो समझ लो कि अब मार्केट हमारा थोड़ा नेगेटिव रहेगा। ओके, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन 2-3 या 4 दिन नेगेटिव में रहेगा, वो फाइनल है। ओके, तो कम से कम मैं बोलता हूँ 23,700 तक भी आ सकता है मार्केट। ओके, तो उसी हिसाब से टेलीग्राम में मैंने बोल दिया था कि 2-3 दिन हमारा जो सपोर्ट लेवल आ जाए, तो भी 2-3 दिन अभी मैं बोलता हूँ बाय करने की सोचना मत। ओके, एवरेज करने का भी सोचना मत। हाँ, 2-3 दिन बाद आप, मैं बोलता हूँ सपोर्ट लेवल आ जाए तो सपोर्ट लेवल से, या फिर उससे नीचे आ जाए तो दूसरे सपोर्ट लेवल से, या बीच में से आप बाइक कर सकते हो। लेकिन 2-3 दिन अभी वेट एंड वॉच करो, देखते रहो मार्केट को, क्योंकि नीचे आएगा वो फाइनल आएगा। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें केपीआईटी की, तो केपीआईटी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, केपीआईटी में वैसे देखा जाए तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाली थी। ओके, यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाली थी, लेकिन नेगेटिव डेटा आ गया तो वापस से नीचे आ गया है। तो इसमें फिर से हमारा बाइंग मौका बनेगा, कहाँ तक, तो 1300 तक। अगर 2-3 दिन मार्केट हमारा नीचे गिरावट होगा ना, तो 1300 तक फिर से आ सकता है। तो 1300 हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग बनता है, वो भी 25 या 30% क्वांटिटी के साथ। ओके, बिंदास मैं बोलता हूँ 20-25 या 25-30% क्वांटिटी बाई करके चलना। उसके बाद गिरावट हो जाए तो समझ लो कि 1250, इसमें 50 पॉइंट की गिरावट में फिर से 25-30 या 30-40% क्वांटिटी बाई करके ऐड करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, तो अभी मैं आपको सीधा बाइंग लेवल देता हूँ, वो भी कितना परसेंटेज, वो आपके, मैं तो 25-30% में बोलूँगा, लेकिन आपको जितना परसेंटेज बाई करना उतना करना। ओके, क्योंकि मार्केट अभी 2-3 दिन गिरावट होगा, वो फाइनल है। ओके, तो उसके हिसाब से 2-3 दिन आपको वेट करना ही पड़ेगा। ऊपर चला जाए तो कोई बात नहीं, जाने देना, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ है तो असर करेगा मार्केट पर, फाइनल करेगा। ओके, तो अभी 1300 का लेवल आप अपने माइंड में फिट कर लेना। 25-30% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हो। अगर लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो भी ये मौका आपको मिलेगा 1300 के लेवल पर। ओके, जो ऊपर चला गया था तो वापिस से नीचे आएगा तो मौका मिलेगा, तो मौके का फायदा उठाना भूलना मत। ओके, उसके बाद बात करें हम केपीआई ग्रीन की। दोस्तों केपीआई ग्रीन में 800 का जो उसका रजिस्टेंस वो ऊपर गया था, सस्टेन नहीं करा, नीचे आ गया। ओके, तो वापस से 2-3 दिन गिरावट में 750 के आसपास आए। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी बाय कर सकते हो, जितनी परसेंटेज क्वांटिटी चाहिए, लेकिन 750 के लेवल पर मैं बोलता हूँ बिंदास 25-30% क्वांटिटी बाय करना। उसके बाद आपको होल्ड ही करना है। ओके, तुरंत ही मैं बोलता हूँ 20 या 10 पॉइंट लेके निकलना नहीं है। इसमें नीचे गिरावट हो जाए तो फिर से 730 के आसपास आने देना, 730 के आसपास आ जाए फिर से 20-25 या 25-30% बाय करना। उसके बाद नीचे गिरावट हो जाए तो 700 के लेवल पर भी मैं बोलता हूँ 25-30% क्वांटिटी बाय करना। मैं बोलता हूँ 700 तक आप 25-25% क्वांटिटी बाय करते रहना।
ओके, 3-4 दिन गिरावट होगी या 2-3 दिन गिरावट होगी, उसके बाद वापस से रिवर्सल भी होगा। ओके, तो अभी इसमें मैं बताऊँ लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी आपको मौका मिलेगा और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मौका मिलेगा। तो 750 की वेट करो, 750 आ जाए बिंदास में बोलता हूँ 25-30% क्वांटिटी बाय करके होल्ड करना, नीचे गिरावट होए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम वो वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, वीबीएल एफएनओ में तो अभी इन्वॉल्व हो गए। ओके, तो मार्केट गिरावट में अनुसार इसमें गिरावट होगी, फाइनल होगी, इसमें तो फाइनल होगी क्योंकि 630 का उसका जो रजिस्टेंस था ना वही से ही नीचे आया है, तो इसमें गिरावट बनती है फाइनल। कहाँ तक, तो पहले तो सपोर्ट एक 600 का है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो 600 के लेवल पर मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ओके, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसके बाद गिरावट हो जाए तो 570 के आसपास उसका एक दूसरा सपोर्ट आता है, तो यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ सीधा 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। ओके, तो 600 के लेवल पर बिंदास बाय कर लेना, गिरावट होए तो 570 के आसपास 40-50% सीधी क्वांटिटी बाय कर लेना। ओके, सीधी बाय कर लेना। और लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी ये लेवल तो मैं बोलता हूँ अच्छा खासा है। लॉन्ग टाइम में मैं बोलता हूँ अभी थोड़ा टाइम ले लो आप, 2-3 महीना अभी भी रिटर्न नहीं लेगा। ओके, रिटर्न अभी ये देगा, लेकिन काचबे की स्पीड में देगा। काचबे यानी कि जो कछुआ आता है ना, कछुए की स्पीड में अभी रिटर्न देगा। ओके, ससले के जैसा नहीं देगा, रैबिट की जैसा रिटर्न नहीं देगा। वो रैबिट के जैसा जो रिटर्न देगा ना, उसका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, इसका मार्केट कैप अभी हाथी जैसा हो गया है, तो कछुए की जैसा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। ओके, तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 600 का लेवल और 575 या 70 का लेवल आप अपने माइंड में फिट कर लो, बिंदास बाय करके होल्ड करना। ओके, 40-50 पॉइंट तो इसमें मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में इजीली मिल जाएगा आपको। ओके, 500 सेल लेंगे, 30 पॉइंट मिला तो भी मैं बोलता हूँ 15,000 के आसपास मिल जाएगा। ऐसे सोचो आप। ओके, शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट निकालो अभी इसमें, लॉन्ग टाइम के हिसाब से अभी वेट करो। आपको बाय करना है तो बिंदास कर लीजिएगा, आपको लॉस नहीं होगा, वो फाइनल है। ओके, उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल की, तो सीडीएसएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, सीडीएसएल में 1600 उसका जो रजिस्टेंस था वो तोड़ के ऊपर चला गया है, और मैंने बोला था कि तोड़ के ऊपर चला जाए वापस रिटेस्ट करना है 1600, तो मैं बोलता हूँ आप मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, यहाँ से तोड़ के ऊपर चला गया था, रिटेस्ट करना आया था और वापस से लास्ट डे अच्छी खासी तेजी भी आई थी। ओके, यानी कि रिटेस्ट होकर ऊपर चला गया है, लेकिन मार्केट में प्रेशर होगा तो ये भी नीचे आएगा, फाइनल आएगा। तो इसमें मैं बोलता हूँ समझ लो कि 1600 के नीचे मिल जाए। ओके, नीचे मिल जाए तो इसमें मैं बोलता हूँ 25 या 30% लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, अगर 1550 के आसपास आ जाए तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसमें मैं बोलता हूँ 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1550 के आसपास आए तो याद रखना, 1550 आए तो 40-50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। 1600 नीचे के आसपास आपको बाय करना है तो 25-30% बाय करना है, यानी कि 1580 ओके 1590 के आसपास बाय करना है तो 25-30% बाय करना, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, उसमें मैं बोलता हूँ आप स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टाइम के हिसाब से दोनों के हिसाब से बाय कर सकते हो, लेकिन गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम इरिडा की, तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, इरिडा में यहाँ पर 200 का उसका जो रजिस्टेंस था वो तोड़ के तो ऊपर चला गया। ओके, वापिस से ऊपर गिरावट हुई और 200 पर रिटेस्ट करना है, ऐसा फीलिंग हो सकता है, मंडे को दिन ही हो जाएगा। ओके, रिटेस्ट मंडे को दिन हो जाएगा, तो 200 के लेवल पर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 25 या 30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, वो भी लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, 200 के नीचे गिरावट हो जाए तो 190-185 के आसपास फिर से आ जाए तो फिर से मैं बोलता हूँ यही लेवल से भी बाय कर सकते हो। इसमें मैं बोलता हूँ अभी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, 180 के नीचे जाने वाला नहीं है। ओके, तो 200 के लेवल पर आपको बाय करना है तो आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो, वरना 2-3 दिन होल्ड करोगे यानी कि वेट करोगे तो ये शायद 190 के प्राइस के आसपास भी मिल सकता है। तो 190 में बोलता हूँ मिल जाएगा तो अच्छा खासा फिर से पैटर्न बन सकती है, हेड एंड शोल्डर जैसी। ओके, हेड एंड शोल्डर जैसी पैटर्न बन सकती है। तो नेक्स्ट टाइम 200 का लेवल तोड़ेगा तो 210 का जो रजिस्टेंस है वो भी तोड़ के ऊपर जा सकता है फाइनल। ओके, तो अभी वेट एंड वॉच करो, अभी ट्रेंड तो रिवर्सल हो गया है, यहाँ से नीचे नहीं आने वाला, यहाँ से ही मैं बोलता हूँ ऊपर जाएगा, तो हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनेगा तो अच्छा खासा भी जा सकता है। तो 200 के लेवल पर आप बाय कर सकते हो, गिरावट हो तो 190-85 के आसपास भी एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम कोचिन शिपयार्ड की, तो दोस्तों कोचिन शिपयार्ड में भी उसकी जो डाउन ट्रेंड था वो समाप्त हो गया है और यहाँ से अभी अप ट्रेंड चालू हो गया है। ओके, लेकिन मार्केट नेगेटिव होगा तो इसमें भी गिरावट तो होगी, तो गिरावट ज़्यादा नहीं होगी इसमें। ओके, 1500 का लेवल आप अपने हिसाब से याद रखना। ओके, अगर गिरावट हो जाए और 1500 के लेवल पर आ जाए तो लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिंदास में बोलता हूँ इसमें 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर लेना। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 50 या 60% क्वांटिटी भी बाय करके
चल सकते हो। गिरावट होगी इसमें भी। अगर आपको 1550 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो भी मैं बोलता हूँ कर सकते हो आप अपने हिसाब से, रिस्क लेके। लेकिन 2-3 दिन मैं बोलता हूँ वेट करोगे तो शायद 1500 के आसपास भी मिल जाए, अगर नसीब होगा तो मिल जाएगा। तो 1500 पर मैं बोलता हूँ 30-40% या 50-60% क्वांटिटी बाय करके भी चल सकते हो लॉन्ग टाइम स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, लेकिन इसमें भी गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम नियोजन की, तो नियोजन का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों? नियोजन का एक चार्ट अच्छा बनता है, लेकिन दिक्कत वाली बात है नेगेटिव में कभी भी बदल सकता है। ओके, अगर नहीं बदलेगा ऊपर चला जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव में बदलेगा तो अच्छा खासा गिरावट हो सकता है वापस से 1000 तक या 1050 तक। कौन सा? तो वो पैटर्न में बोलते हुए गिरावट हो गई थी। ओके, ये गिरावट हो गई थी। उसके बाद जो पैटर्न बनी है ना वो ऐसा बनी है। ओके, ऐसा बनी है। तो ऐसे में ज़्यादातर पैटर्न नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर जाता है, और ऐसी पैटर्न बनती है ज़्यादातर ऊपर जाता है। ओके, तो अभी पैटर्न के अनुसार मैं बोलता हूँ पैटर्न अगर क्रिएट हो गई तो नीचे गिरावट हो सकती है, लेकिन इसमें रिस्क लेना अच्छी बात है। ओके, रिस्क लेना अच्छी बात है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ फिर से 1100 के आसपास आ जाए। ओके, 1100 के आसपास आ जाए तो बिंदास मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। अगर गिरावट हो जाए तो 1050 के आसपास एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर गिरावट हो जाए तो ओके, वरना नहीं। वरना मैं बोलता हूँ 1150 से भी आपको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है तो 1150 पर मैं बोलता हूँ 20-25% बाय कर सकते हो, शायद वहीं से ऊपर चला जाए अगर मार्केट नेगेटिव ज़्यादा ना हो। ओके, यानी कि 23,900 के आसपास आके वापस से रिवर्सल हो जाए तो 1150 से भी मैं बोलता हूँ ये स्टॉक रिवर्सल हो सकता है। तो 30 पॉइंट की गिरावट में 20-25% बाय कर सकते हो। अगर गिर जाए, ज़्यादा गिर जाए तो 1100 के लेवल पर मैं बोलता हूँ फिर से 25-30 या 30-40% क्वांटिटी बाय करना, उसके बाद एवरेज करना और होल्ड करना। ओके, ये भी मैं बोलता हूँ अच्छा खासा मुनाफा देगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पैटर्न ऐसा करके वैसे भी निकल जाए। ओके, लेकिन ज़्यादातर ऐसा करके थोड़ा नीचे आता ही है, नहीं आया तो अच्छी बात है, ऊपर चला गया तो अपना नसीब। ओके, जो भी हो लेकिन अपने नसीब पर है। ओके, तो 1150 लेवल याद रखना, उसके बाद 1100 एवरेज करने के लिए आप अपने हिसाब से बाई कर सकते हो। उसके बाद बात करें हम वारे की, तो वारे का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? वारे में 1500 के लेवल पर जाके 1500 उसका रजिस्टर बना के वापस से नीचे आया और 1400 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बैठा भी। क्योंकि 1400 तो 1-2 दिन गिरावट होगी तो ये 1400 का लेवल फाइनल आ जाएगा। तो 1400 के लेवल पर आप अपने हिसाब से इसमें बोलता हूँ। ओके, वारे में आप अपने हिसाब से बोलता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप, मैं बोलता हूँ इसमें 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ओके, 25 या 30% क्वांटिटी 1400 के लेवल पर बाय कर सकते हो, क्योंकि इसमें बार बार 1400 का लेवल से अच्छा खासा मूव पर देता है। 1400 का लेवल एक बार तोड़ दिया तो समझो कि 100 पॉइंट की गिरावट फाइनल बनती है इसमें। ओके, तो 1400 के लेवल पर 25 या 30% क्वांटिटी बाय करना, सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाए तो 1300 के पहले में वो तो एवरेज करने की जल्दबाजी मत करना। 1300 आए तो ही एवरेज करना, वरना मैं बोलता हूँ होल्ड ही करते रहना। ओके, उसके बाद बात करें हम टोरम पावर की, तो टोरम पावर का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों? टोरम पावर में थोड़ा मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि अभी बाइंग मत करना, क्योंकि टेलीग्राम में भी मैसेज किया था कि बाइंग करने का मौका नहीं है अभी। ओके, 1500 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट भी करता है, यहाँ पर ही घुमा रहता है, 1500 से नीचे नहीं आता है। ओके, लेकिन मार्केट नेगेटिव होगा तो ये 1500 से नीचे आ सकता है, क्योंकि उसका जो लास्ट क्वार्टर वाला रिजल्ट था ना बहुत ही खराब आया था, तो उसके हिसाब से गिरावट बनती है और गिरावट हो गई। ओके, तो अभी ज़्यादा मैं बोलता हूँ गिरावट नहीं होगी, लेकिन 1500 का सपोर्ट तोड़ेगा तो 1400 तक भी आ सकता है। ओके, 1450 तक भी आ सकता है। और जीडीपी डेटा नेगेटिव आया है तो मार्केट में गिरावट होगी, तो मार्केट में सभी स्टॉक गिरावट हो गए, तो सभी स्टॉक के साथ साथ टोरेंट पावर भी गिरावट होगा। ओके, तो 1450 की वेट करो अगर आप इंटरेस्टेड हो टोरेंट पावर में अभी। ओके, मैं तो अभी बोलता हूँ 1 महीने वेट कर लीजिए, 1400 के लेवल की वेट करो। 1400 का लेवल आ जाए तो बिंदास में बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो शायद ये बार बार 1500 का सपोर्ट लेकर थोड़ा ऊपर निकलता है ना, तो मंडे के दिन मुझे लगता है ये 1500 का सपोर्ट तोड़ देगा और मैं बोलता हूँ 1450 तक भी आ सकता है एक ही दिन में। ओके, और दूसरे दिन भी गिरावट हुई तो 1400 का लेवल भी बचा सकता है। तो 1400 की वेट करो, 1400 आए तो बिंदास में बोलता हूँ बाय करके होल्ड करना, और उसके बाद भी गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम मोतीलाल की, तो मोतीलाल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? मोतीलाल में 900 का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। ओके, लेकिन मार्केट में गिरावट हो जाएगी तो इसमें मैं बोलता हूँ दूसरा सपोर्ट 880, 850, ये दोनों एक सपोर्ट बन के आता है। ओके, तो 900 के लेवल पर आपको बाइक करना है, रिस्क लेना है तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन 20% के साथ। ओके, अगर समझो कि 900 का लेवल आ जाए, गिरावट हो जाए तो 850, 880 या 850 दोनों में से एक लेवल पर आप एवरेज करना, अगर 900 के लेवल पर बाइक किया तो।
समझ लो कि 900 के लेवल पर आपने बाय नहीं किया और 880 के आसपास बाय किया। ओके, 880 पर मैं बोलता हूँ 25-30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। रिस्क लेना है तो 40-50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा जब तक प्रॉफिट ना मिले। ओके, उसके बाद समझ लो कि गिरावट हो जाए तो 850 का उसका दूसरा सपोर्ट बन के आता है साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ फिर से 25-30% या 40-50% क्वांटिटी बाय करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, ये आपको मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम लॉस में नहीं रखेगा, लॉन्ग टाइम लॉस में नहीं रखेगा। वो शॉर्ट टाइम जब भी मार्केट न्यूट्रल होगा, ओके, जब भी मार्केट न्यूट्रल होगा या फिर पॉजिटिव होगा तो ये आपको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट में निकाल देगा वो फाइनल। ओके, तो बिंदास बाय कर सकते हो। 900 के लेवल पर बाय करना है तो भी, अगर 880 के लेवल पर बाय करना है तो भी। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।